श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण
सांडिल्य मुनि जब परीक्षित जी और वज्रनाभ को भगवान की लीला का रहस्य समझा दिए और ब्रजभूमि का रहस्य भी बताए, तो फिर वे दोनों भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए अपने आश्रम पर चले गए। वे दोनों भी चले गए और सांडिल्य मुनि भी अपने आश्रम पर चले गए। फिर शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से पूछ दिया कि जब वे दोनों आश्रम को जब ऋषि भी लौट गए तो वे दोनों ने फिर क्या किया, दोनों राजाओं ने कैसे कैसे और कौन कौन सा काम किया, इस पर इसकी जिज्ञासा मुझे है। तो सूत जी कहने लगे कि परीक्षित ने, जो दिल्ली के राजा थे, हजारों बड़े बड़े सेठों को बुलवाकर मथुरा में रहने की जगह दी। इतना ही नहीं, परीक्षित ने मथुरा मंडल के जो ब्राह्मण थे जो चले गए थे उनको तथा प्राचीन वानरों को जो भगवान के बड़े ही प्रेमी थे बुलवाया और उन्हें आदर के योग्य समझकर मथुरा नगरी में बसाया। और राजा परीक्षित की सहायता और महर्षि सांडिल्य की कृपा से वज्रनाभ ने भी क्रमशः उन सभी स्थानों की खोज की जहाँ भगवान श्री कृष्ण अपने प्रेमी गोपियों के साथ नाना प्रकार की लीलाएं करते थे। लीला स्थानों का ठीक ठीक निश्चय हो जाने पर उन्होंने, वज्रनाभ ने वहाँ की लीला के अनुसार उस स्थान का नामकरण किया, भगवान के लीला विग्रहों की स्थापना की तथा उन स्थानों पर अनेकों गांव बसाए। स्थान स्थान पर भगवान के नाम से कुंड और कुएं खुदवाए, कुंज और बगीचे लगवाए, शिव आदि देवताओं की स्थापना की, गोविंद देव, हरिदेव आदि नामों से भगवत विग्रह स्थापित किए। इन सब शुभ कर्मों के द्वारा वज्रनाभ ने अपने राज्य में सब ओर एकमात्र से कृष्ण भक्ति का प्रचार किया और बड़े ही आनंदित हुए। उनके प्रजाजनों को भी बड़ा आनंद था और ये सब कृपा हो गई मुनिवर सांडिल्य की, जो फिर से पुनः भगवान के लीलाओं का दर्शन होने लगा, विग्रह का दर्शन होने लगा। उनके जो प्रजाजन थे वे भी बड़ा इससे आनंदित हुए। सदा वे भगवान के मधुर नाम तथा लीलाओं के कीर्तन में संलग्न हो परमानंद के समुद्र में डूबे रहते थे और सदा ही वज्रनाभ के राज्य की प्रशंसा किया करते थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण की विरह वेदना से व्याकुल जो 16,000 रानियां अपने प्रियतम पतिदेव की चतुर्थ पटरानी भगवान के चतुर्थ पटरानी, पतिदेव की चतुर्थ पटरानी कौन थी? तो यमुना जी, कालिंदी जिनको कहा जाता है। तो कालिंदी जी को आनंदित देखकर सरल भाव से उनसे पूछने लगी। कौन पूछ रही थी? तो भगवान श्री कृष्ण की विरह वेदना से व्याकुल 16,000 रानियां। कालिंदी को आनंदित देखकर सरल भाव से उनसे पूछने लगी। उनके मन में जो सौतिया डाह का लेस मात्र भी नहीं था। तो श्री कृष्ण की रानियों ने कहा कि बहन कालिंदी, जैसे हम सब श्री कृष्ण की धर्म पत्नी हैं वैसे ही तुम भी तो हो। हम तो उनकी विरह अग्नि में जली जा रही हैं। उनके वियोग दुख से हमारा हृदय व्यथित हो रहा है, किंतु तुम्हारी यह स्थिति नहीं है। तुम प्रसन्न हो, इसका क्या कारण है? तुम्हें
दुख नहीं है, तुम्हारा हृदय व्यथित नहीं हो रहा है, मेरा हृदय तो व्यथित हो रहा है भगवान के वियोग दुख से। इसका कारण तुम मुझे बताओ, तुम तो प्रसन्न रहती हो। तो और आगे पूछा, कल्याणी कुछ बताओ तो सही। तो उनका प्रश्न सुनकर यमुना जी हंस पड़ी। साथ ही यह सोचकर कि मेरे प्रियतम की पत्नी होने के कारण ये भी मेरी ही बहनें हैं, पिघल गई। उनका हृदय दया से द्रवित हो उठा, अतः वे इस प्रकार कहने लगी। तो हम लोग अभी जो कथा सुन रहे हैं वो यमुना और भगवान श्री कृष्ण की जो अन्य 16,000 पत्नी थी उनके बीच का संवाद हुआ। तो यमुना जी ने कहा कि अपनी आत्मा में ही रमन करने के कारण भगवान श्री कृष्ण आत्मा राम, आत्मा में भगवान की रमन करते रहते, तो उनका नाम है आत्मा राम। और उनकी आत्मा क्या है? भगवान की आत्मा क्या है? श्री राधा जी। भगवान की आत्मा है श्री राधा जी। मैं दासी की भांति राधा जी की सेवा करती रहती हूँ। उनकी सेवा का ही यह प्रभाव है कि विरह हमारा स्पर्श नहीं कर सकता। भगवान, यहाँ पर एक सूत्र आया कि भगवान की ही वो 16,000 जो थी वो धर्म पत्नी थी, इसके बावजूद भी वो सिर्फ भगवान के विरहाग्नि में रहती थी, तो विरहाग्नि के कारण उसको दुख हो रहा था, उसका हृदय हमेशा व्यथित हो रहा था। लेकिन यमुना जी भी धर्म पत्नी थी, लेकिन वो भगवान के आत्मा को पकड़े हुए थे। उनकी आत्मा श्री राधा जी। तो जो भगवान की आत्मा को पकड़ लेगा फिर उसके पास विरह स्पर्श भी नहीं करेगा। भगवान श्री कृष्ण की जितनी भी रानियां हैं सब की सब श्री राधा के ही अंश का विस्तार है। भगवान की जितनी भी पत्नियां हैं सब की सब श्री राधा के ही अंश का विस्तार है। भगवान श्री कृष्ण और राधा सदा एक दूसरे के सम्मुख हैं, उनका परस्पर नित्य संयोग है। इसलिए राधा के स्वरूप में अंशतः विद्यमान जो श्री कृष्ण की अन्य रानियां हैं उनको भी भगवान का नित्य संयोग प्राप्त है। श्री कृष्ण ही राधा है और राधा ही श्री कृष्ण है, इसको समझना पड़ेगा। श्री कृष्ण ही राधा, यमुना जी की ये वाणी है कि श्री कृष्ण ही राधा है और राधा ही श्री कृष्ण है। उन दोनों का प्रेम ही बंसी है। प्रेम क्या है उन दोनों का? तो बंसी जो बजती है। तथा राधा की प्यारी सखी चंद्रावली जो थी, राधा जी की सबसे प्यारी सखी चंद्रावली भी श्री कृष्ण चरणों के नख रूपी चंद्रमाओं की सेवा में आसक्त रहने के कारण ही उनका नाम भी बड़ा चंद्रावली नाम से कही जाती है। चंद्रावली का नाम जो है, राधा जी की जो प्यारी सखी हैं चंद्रावली, नाम भी उनका चंद्रावली इसलिए कि श्री कृष्ण चरणों के नख रूपी चंद्रमाओं की सेवा में, भगवान के चरणों के नख में चंद्रमा जो दिखाई पड़ा तो उनकी सेवा में आसक्त रहने के कारण ही उनका नाम चंद्रावली पड़ा। श्री राधा और श्री कृष्ण की सेवा में उसकी बड़ी लालसा, बड़ी लगन है, इसलिए वह कोई दूसरा स्वरूप धारण नहीं करती। मैंने यही श्री राधा में ही रुक्मिणी आदि का समावेश देखा है। यमुना जी कह रही हैं कि मैंने यहीं पर श्री राधा में ही, जब मैं राधा जी को ही राधा जी की दासी हूँ, मैं उन्हीं को देखती रहती हूँ, उन्हीं का सेवा करती हूँ, तो राधा में ही मैंने
रुक्मिणी वगैरह को देखा है, समावेश देखा है। तुम लोगों का भी सर्वांश में श्री कृष्ण के साथ वियोग नहीं हुआ है। तुम जो कह रहे हो कि हमारा वियोग हो गया, नहीं हुआ है, किंतु तुम इस रहस्य को इस रूप में जानती नहीं हो, इसलिए इतनी व्याकुल हो रही हो। तुम तो कभी अलग उनसे हुई ही नहीं, लेकिन तुम इस रहस्य को चूंकि नहीं जानती, तुम देख नहीं पाती, मैं देख रही हूँ। इसी प्रकार पहले भी जब अक्रूर श्री कृष्ण को नंदगांव से मथुरा में ले आए थे, उस अवसर पर जो गोपियों को श्री कृष्ण से विरह की प्रतीति हुई थी, उसको जो कुछ लोगों ने देखा, वो विरह जो था वो वास्तविक नहीं था। वह विरह वास्तविक विरह नहीं था, केवल विरह का आभास था, एक नाटक जिसको कहते हैं। इस बात को जब तक वे नहीं जानती थी तब तक उन्हें बड़ा कष्ट था। फिर जब उद्धव जी ने आकर उनका समाधान कर दिया उन गोपियों का, तब वे इस बात को समझ सकी। जैसे तुम्हें आज हम समझा रहे हैं, यमुना जी कह रही है, यदि तुम्हें भी उद्धव जी का सत्संग प्राप्त हो जाए, तुमको संत समागम करना पड़ेगा। जैसे गरुड़ जी को जब विरह हुआ शंका के कारण, तो सत्संग का प्रस्ताव उनके पास भी आया था कि तुमको बहुत दिनों तक सत्संग करना पड़ेगा। ऐसे ही तुमको भी अगर यमुना जी करें कि तुम्हें भी जो विरह अग्नि तुम्हारे पास है उसका समाधान है सत्संग, तो उद्धव जी का सत्संग अगर तुम्हें प्राप्त हो जाए, संतों का संग करना पड़ेगा भाई विरहाग्नि को दूर करने के लिए। तो तुम सब भी अपने प्रियतम श्री कृष्ण के साथ नित्य विहार का सुख प्राप्त कर लोगी। और सूत जी ने तो वहाँ पर शौनकादि ऋषियों से कहा कि ऋषिगण, जब उन्होंने इस प्रकार समझाया, तब श्री कृष्ण की पत्नियां सदा प्रसन्न रहने वाली यमुना जी से फिर प्रश्न कर रही है। यमुना जी से पुनः बोली। उस समय उनके हृदय में इस बात की बड़ी लालसा थी कि किसी उपाय से उद्धव जी का दर्शन हो जाए, क्योंकि उनको एक सूत्र मिल गया कि तुम्हारा जो यह दुख है, तुम भगवान की धर्म पत्नी हो, इसके बावजूद भी तुमको विरह का जो दुख है ये तब तक रहेगा जब तक कि तुम उद्धव जी के साथ सत्संग नहीं कर लो। यमुना किनारे मेरो गाँव सांवरा जाना, यमुना किनारे मेरो गाँव सांवरा जाना, यमुना किनारे मेरो गाँव सांवरा जाना, यमुना किनारे मेरी ऊंची हवेली, यमुना किनारे मेरी ऊंची हवेली, मैं ब्रज की गोपिका नवेली, राधे किशोरी मेरो नाम सांवरा जाना, राधे किशोरी मेरो नाम सांवरा जाना, मल के स्नान कराऊं, घिस घिस चंदन तिलक लगाऊं, तिलक लगाऊं, तिलक लगाऊं, पूजा हो पूजा हो पूजा करूंगी सुबह शाम, शाम
खस खस का मैं बंगला बनाऊं, खस खस का मैं बंगला बनाऊं, चुन चुन कलियां सेज बिछाऊं, सेज बिछाऊं, सेज बिछाऊं। धीरे धीरे दाबू तेरे पाँव सांभल जाना, धीरे धीरे दाबू तेरे पाँव सांभल जाना। देखत रहूंगी बाट तुम्हारी, बाट तुम्हारी हो बाट तुम्हारी, जल्दी अइयो कृष्ण मुरारी, जल्दी अइयो कृष्ण मुरारी। ओ झांकी हो झांकी हो झांकी करेगी ब्रजमाम, हंसी बकरा जाना यमुना किनारों में गाँव सांभला जाना, यमुना किनारों में गाँव सांभला जाना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।